ओम जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्थहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। परम पूज्य भगवध्वज, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और स्वयं उस शक्ति पुंज के साक्षात अंश स्वरूप यहाँ उपस्थित मेरी दुर्गा बहनें और मातृशक्ति को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। दुर्गा माता की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। आप जय बोल रहे हो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। यह शक्ति है क्योंकि आप स्वयं उस माँ दुर्गा, उस शक्ति के, उस पुंज के अंश है। हम सब में वो शक्ति विराजमान है। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की विजय, ये शक्ति का पर्व है। हमने दुर्गा माँ की जय कहा, हमने कहा भारत माँ की जय। मैं हमेशा ये मानती हूँ और ये कहती हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, दुर्गा माँ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दिया। मुझे गर्व है इस बात पे। और सबसे अधिक मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे स्त्री के रूप में जन्म दिया। जब हम कहते हैं भारत माता की जय और जब हम कहते हैं मुझे भारतीय होने पे गर्व है, आरंभ में अभी मेरा परिचय दिया, किंतु मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हम सबका एक कॉमन परिचय है, मुख्य महत्वपूर्ण परिचय है। वो है कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। क्या कहता है हमारा ये परिचय, वो थोड़े आपको बताना चाहूंगी। हम कहते हैं अपने परिचय में कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूं, कृपाण कटार भाला में भी मैं हूं, श्वेत और शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं। अब गर्व से कहेंगे जब मैं कहूंगी प्रणाम, तब प्रणाम मैं हिंदू हूं। अभी मैंने आपको कहा आप तो स्वयं शक्ति है, तो पूरे इस बातचीत के दौरान आप मुझे वो शक्ति का प्रदर्शन, यहाँ पे उपस्थित जितने भी यहाँ कोसों दूर है, सबके कान में वो ध्वनि आनी चाहिए, ठीक है? प्रणाम मैं हिंदू हूं। बहुत बढ़िया। आगे परिचय में क्या कहते हैं? सियावर राम का पवन पुत्र हनुमान भी मैं हूं। वाह, अद्भुत। भोला हूं, सरल भी मैं हूं, तुम्हारा मित्र भी हूं, घुल भी जाऊं तुम में और तुमको खुद में घुला भी दूं, ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं। बहुत बढ़िया। और आखिरी में क्या कहते हैं कि प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, स्नेहशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं,
रोम रोम में बसा हिंदुस्तान भी मैं हूँ, तूफान भी मैं हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ। गर्व से कहो प्रणाम मैं। ये गर्व होता है जब हमारा परिचय होता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ। और ये केवल हम नहीं कहते, हमने सियावर रामचंद्र की जय जब कहा और हम सब ने रामायण में ये पढ़ा है। श्रीलंका जब लंका में, रावण की लंका में जब पहुंचते हैं तो श्री राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं? लक्ष्मण से कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका। मैं बहुत सारे यहाँ पे हाँ हाँ देख रही हूँ, मतलब हाँ सबको ध्यान आ रहा है मैं क्या कहने जा रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो कहते हैं ये स्वर्ण की लंका मुझे नहीं आकर्षित करती। क्यों नहीं? क्योंकि जो जन्म देने वाली माँ है, जो मेरी मातृभूमि है, वो स्वर्ग से भी अति प्रिय है। तो वो हमें गर्व है, जहां हमने जन्म लिया भारतीय होने पे हमें गर्व है, हम हिंदू हैं। दूसरा मैंने कहा कि मुझे इसीलिए भी गर्व है और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूं कि मुझे स्त्री के रूप में जन्म दिया। हम कहते हैं शक्ति, नारी, स्त्री, ये जो शब्द है कहां से आए हैं? ये शब्द का मूल है री। री का अर्थ क्या है? री का अर्थ है शक्ति, ऊर्जा, सर्जन होना। यदि स्त्री शक्ति इस भूमि के ना हो तो क्या सर्जन संभव है? इस सृष्टि का सर्जन उस शक्ति से हुआ है और ईश्वर ने हमें वो रूप दिया है। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे स्त्री के रूप में जन्म दिया है। ये हमारा सौभाग्य है। और ये हमेशा हम कहते हैं कि शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा की अवतारी हो। शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो, तुम स्वयं काल पर भारी हो। ये है शक्ति, शक्ति की, स्त्री की, नारी की। तो एक और शब्द आता है महिलाओं के प्रयोग में। हम मूवीज में बहुत देखते हैं, आमतौर पे हिंदी में जब बात, शब्द है औरत। कितने लोग मानते हैं ये शब्द का प्रयोग होता है? हाथ ऊपर करेंगे। औरत हम बोलते हैं, स्त्री, महिला, औरत नहीं बोलते? नहीं बोलते? तो हाथ ऊपर करो, कितने बोलते हैं? परफेक्ट। अभी मैंने आपको अर्थ समझाया स्त्री का, नारी का, शब्द का अर्थ समझाया जो री से आता है, जिसका अर्थ है ऊर्जा, सर्जन। तो वैसे ही औरत का अर्थ क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। जो शब्द हम बहुत सरलता से महिलाओं के लिए, स्त्री शक्ति के लिए उपयोग करते हैं, ये शब्द, प्रथम बात ये है, ये हिंदी शब्द नहीं है। ये एक अरबिक शब्द है जिसका मूल है अवरत। हमारी आज की ये सभा जब समाप्त होगी तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, आप सबके पास ये एक साधन है, जो भी पूछता है उसका जवाब देता है। आप अवश्य पूछिएगा औरत का अर्थ क्या है। औरत जो अर्थ है, अरेबिक शब्द अवरत में से आया है और इसका इतना गंदा, इतना खराब शब्द है ये कि मैं भरी सभा में आपको बता भी नहीं सकती। उपभोग की वस्तु, खराब वस्तु,
गंदी वस्तु, ये है औरत का अर्थ, जो हमारा शब्द नहीं है। तो आज जब हम यहाँ